सूरज नगर राज्य में मोहन सिंह का राज था। एक दिन दरबार में, क्या मंत्री जी, राज्य में तो सब कुशल मंगल है ना? कोई किसी बात की परेशानी तो नहीं है ना? जी महाराज, आपकी कृपा है, लेकिन खोज में सिपाहियों ने अभी तक मुकुट का कोई पता नहीं लगा पाए और राज्य में कुछ दिनों से बहुत बड़ी। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? हमारे राज्य में कुछ समस्या है क्या? बोलो। हाँ महाराज, कुछ समस्या है। हमारे रहते हुए हमारे राज्य की तरफ कोई देख भी नहीं सकता। बताओ क्या बात है? महाराज, हम अपने सिपाहियों से खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दरबार में कोई 2 लोग घुस आए हैं। ऐसे लोगों के जल्द से जल्द पकड़ो, हमारे राज्य में कुछ समस्या नहीं आनी चाहिए। जी महाराज, मैंने सिपाहियों को भेज दिया है उसे पकड़ने के लिए। हाँ, तुम अपनी नजरें बनाए रखो, ऐसा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए जिससे हमारी प्रजा को समस्या हो। मंत्री वहां से चला गया। राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। इन दोनों को नहीं पकड़ा तो इन लोग प्रजा पर कुछ मुसीबत कर बैठेंगे। 2 भाई पिंकू और टप्पू जंगल के झाड़ियों में छुप के बैठे थे। राजा के सिपाही उन्हें खोज रहे थे। अरे, हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, गुरुजी ने तो हमें फंसा दिया। सैनिक हमें ढूंढ रहे हैं। अगर सैनिक ने हमें पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। यहाँ से वापस घर चले क्या? नहीं, वापस जाके गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा। सैनिक भी टप्पू और गोगू को ढूंढ रहे थे। ना मिलने पर वो भी पेड़ के नीचे आके बैठ के सोने लगे। पता नहीं कहाँ होंगे इन दोनों। हम दोनों ने तो इन लोगों का शक्ल भी नहीं देखी। सैनिक थोड़ा आराम करते हैं और फिर से इन्हें ढूंढने लगते हैं। आजा भाई, थोड़ी मस्ती करते हैं। तुझे ऐसे वक्त में भी मस्ती करना है? पिंकू सिपाही के पास पहुंच जाता है। और कैसे हो सिपाही, सब कुछ बढ़िया? अब क्या बताए भैया, इस राज्य में 2 बेरुपयों को पकड़ने का जिम्मा दिया गया है हमें। अब भैया काम है, अब इसे कोई मना तो नहीं कर सकता है ना। थोड़ा सा जल मिल जाता तो बहुत उपकार हो जाता आपका। तो हम चलते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई, इंसान की मदद करता है। लेकिन आप लोग क्यों भाग रहे थे ऐसे? तुम्हें ही तो देख के भाग रहे थे सिपाही। भाग पिंकू भाग। टप्पू और पिंकू यहाँ से निकलने लगते, तभी यहाँ सैनिक देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने लगते हैं। तभी टप्पू और पिंकू एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे सिपाही भी आने लगते हैं। तभी अंदर से एक जिन बाहर निकलता है हंसते हुए। कौन हो तुम और क्यों अंदर जाना चाहते हो? आपने इन दोनों को क्यों अंदर जाने दिया? वो गुनहगार है, इसे हम पकड़ने आए हैं, हमें अंदर जाने दो। तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो, ये मौत का दरवाजा है। इसके अंदर कोई भी जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। इसका मतलब वो दोनों भी वापस नहीं आएंगे। हाँ, ये दोनों भी वापस नहीं आ सकते, दोनों भी मर जाएंगे। ये बात सुन के वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सिपाही आके कहने लगे कि हमने इन दोनों को मार दिया है। ये सुन के सभी जने खुश हो गए। राजा भी बहुत खुश हो गए। टप्पू और पिंकू गुफा के अंदर गए। गुफा बहुत डरावनी थी, जिसे देख के टप्पू और गोगी बहुत डरने लगे। कि तभी इनके सामने एक बहुत बुरी औरत आई, जिसे देख के टप्पू और पिंकू डर गए। अरे बूढ़ी काकी, आपने तो डरा दिया। आप कौन है और यहाँ गुफा में आप क्या कर रहे हैं? बच्चों, तुम गुफा में क्यों आए? ये गुफा में जो भी एक बार आता है फिर वापस नहीं जा पाता है। हमारे पीछे सैनिक पड़ गए थे, वो हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, इसलिए हमने गुफा के अंदर आ गया। लेकिन आप क्यों इस गुफा के अंदर हैं? मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, तुम यहाँ से आसानी से निकल जाओगे। हाँ, बताइए ना। वैसे भी इस गुफा में बहुत बदबू आ रही है, मेरे सांसें भी रुक जा रही है, मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। आप यहाँ कैसे रह जाती हो? यहाँ कौन रहना चाहता है? यहाँ मुझे राज मुकुट की रखवाली करना पड़ता है। क्या आपके पास राज मुकुट है? नहीं, मुझे यहाँ रखवाली के लिए रखा गया है। राजा जी का मुकुट इसके पास है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये झूठ बोल रही है।